क्लास 9 केमिस्ट्री का टॉपिक लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स पे डिफाइंड है। सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड के 3 मशहूर साइंटिस्ट हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड डेमोक्रिटस। इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम में जो है कॉन्सेप्ट दिया था एलिमेंट्स का, एटम्स का और केमिकल रिएक्शन का। इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने हमें ये बताया था कि मैटर जो है वो आपका आग, पानी, हवा और मिट्टी या ज़मीन, अर्थ जिसे मिट्टी बोलेंगे, उससे बना है। इनकी एक फ़िलॉसफी थी इन चीज़ों के बारे में। इनका ये मानना था कि 4 बुनियादी चीज़ें होती हैं, हॉट, वेट, ड्राई, कोल्ड। जैसे कि फायर जो है वो आपकी हॉट और ड्राई होती है, वाटर जो है आपका वेट भी होता है, हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, एयर आपकी ड्राई, वेट और कोल्ड है, और जबकि अर्थ जो है आपकी ड्राई एंड कोल्ड है। तो मैटर जो है आपका इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद आता है आपका मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड जिसको आप पीरियड्स ऑफ अल्केमिस्ट भी कहते हैं। इस पीरियड के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके जाबर बिन हयान। इनको आप फादर ऑफ अल्केमी या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने प्रिपरेशन बताई थी नाइट्रिक एसिड की और HCl की और वाइट लेड की। ये दोनों इनके मेन कंट्रीब्यूशंस थे। फिर आए अलराजी। अलराजी जो थे एक सर्जन थे। इन्होंने ओपियम यूज़ किया था एनेस्थीसिया के तौर पे। ओपियम एक तरह की जड़ी बूटी होती है जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें नशावर मादा पाया जाता है। अलराजी का एक कंट्रीब्यूशन ये भी था कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो है इनको डिस्टिंग्विश करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। इनका एक कंट्रीब्यूशन ये भी था कि इन्होंने इथाइल अल्कोहल, जिसे आप इथेनॉल भी कहते हो, उसका प्रोसेस बनाने का प्रोसेस, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है, वो डिस्कवर किया था। फिर अल्बेरूनी आए। अल्बेरूनी ने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज़ को डिटरमाइन किया, जो कि एक बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इनका केमिस्ट्री की फील्ड में। फिर इब्न सीना आए, जिन्होंने मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। इस तरह ये मुस्लिम पीरियड भी यहाँ पर एंड हुआ। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के जो सबसे अहम साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, जिनको आप फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हो, इन्होंने आइडिया दिया था कि किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है। फिर जे ब्लैक आए, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करके हमें बताई। जे प्रेस्ली थे, इन्होंने हमें ऑक्सीजन, HCl और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को डिस्कवर करके दिया। शेल आए, इन्होंने हमें क्लोरीन डिस्कवर करके दी। कैवेंडिश ने हमें हाइड्रोजन डिस्कवर करके दी। फिर लवाइज़र आए, इन्होंने हमें ऑक्सीजन डिस्कवर करके दी और साथ साथ हमें ये बताया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन जो है 1/5 क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। जॉन डॉल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पेश की और एटॉमिक वेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया। फिर गे लुज़ाक, एवोगाड्रो, डुलंग, पिटेट, इन तमाम ने जो है इन तमाम ने जो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया और मॉलिक्यूलर मास जो थे मुख्तलिफ सब्सटेंस के इन्होंने बताए। फिर आते हैं आपके जे बर्जीलियस। इन्होंने हमें आइडिया दिया था सिंबल्स, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन का। इससे पहले जो था किसी को नहीं ये इस बात का आइडिया था कि हम जो है अपनी चीज़ को आसान बनाएं और केमिकल इक्वेशंस और फार्मूला और सिंबल्स वगैरह पर जाएं। तो जे बर्जीलियस ने इस पर काम किया। फिर मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने जो है आपको पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट बताई। देन आर्रेनियस आए। आर्रेनियस ने आपको आयोनिक थ्योरी बताई। फिर एम फराडे आते हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था। जे थॉमसन, H बेकुरल, M क्यूरी, नील बोहर और E रदरफोर्ड, इन तमाम ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करके बताया था। ये तमाम आपके मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट थे। थैंक यू।